नमस्कार। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बेसिक साइंस के का अगला चैप्टर है परमाणुकता। क्या है परमाणुकता? ये आरआरबी एएलपी के लिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होगी। साइंस बेसिक टू हाई लेवल तक कराया जाएगा। आप जुड़े रहिए, मंजिल को ऐसे ही मिलेगी, मेहनत करते रहिए। और देखिए परमाणुकता क्या है? परमाणुकता, ठीक है। परमाणुकता आपके टॉपिक है। तो अब देखिए किसे कहते हैं परमाणुकता, ठीक है। तो लिखिए किसी तत्व क्या तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के अनुसार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? क्या कह रहे हैं? परमाणुकता किसे कहा जाता है? किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु का निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या, मतलब कोई परमाणु होता है, कोई अणु है, एक अणु, उसमें प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो उसे परमाणुकता कह दिया गया, ठीक है। कोई अणु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसके लिए कोई एक अणु जरूरी है, परमाणु जरूरी बनेगा। तो अणु के प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उसे यौगिक परमाणुकता कहा जाता है, ठीक है। इतना आया समझ या नहीं आया? आगे होगा आपको समझ। तो देखिए आगे परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। क्या है? परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक तो तत्व या यौगिक, ठीक है। एक है एक अणु में परमाणु की संख्या, और एक है परमाणुकता वर्ग। तो आर्गन नामक एक तत्व है। क्या है? आर्गन। इसमें एक अणु होता है। कितना होता है? एक। हेलियम में कितना होता है? H। इसमें भी एक होता है। आयरन, लोहा, आयरन, इसमें कितना होता है? एक। हाइड्रोजन में 2, ठीक है। ऐसे ही होते हैं। तो एक होता है एकल परमाणुकता, एकल, फिर 2 होगा तो द्वितीय है, तो 3, 4 है तो चतुर्थ परमाणुकता, और फिर 5 है तो बहु हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आया या समझ नहीं आया? आर्गन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अणुओं की संख्या कितनी है? एक। कितनी है? एक। हीलियम में H, वहां में भी एक ही है खुद ही, ठीक है। अब चलते हैं मानव शरीर। लिखिए अगला, मानव शरीर में उपस्थित यौगिकों का क्रम, ठीक है। ये है क्रम। H2 प्रोटीन, फैट,
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये है। मानव शरीर में उपस्थित होने वाले यौगिक का क्रम क्या है? जल, फिर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये क्रम से उपस्थित होते हैं सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, आगे चलते हैं। जल, जल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जल, जल क्या है? H2O, ठीक है, इसे जल कहा जाता है। जल क्या है? जल का प्रकृति में सामान्य गुण, यह एक यौगिक है। यह एक यौगिक है। परमाणुओं का अनुपात 2:1 है। परमाणुओं का अनुपात 2:1, ठीक है। परमाणुओं भारों का अनुपात, भार का अनुपात कितना है? 2:16, तो 1:8 हो जाएगा। ठीक है। परमाणुओं की संख्या कितनी है इसमें? 3। कितनी है? जल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3। जल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। तत्वों की संख्या कितनी है? 2। जल में तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है। इसका क्वथनांक कितना होता है? इसका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और उसमें पूछे केल्विन में तो 373 केल्विन। ठीक है। इसमें 100 डिग्री केल्विन 273 केल्विन होता है। और ठीक है। और हिमनांक भी पूछ ले, क्वथनांक तो ये होगा 100 डिग्री। और हिमनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। इसमें 100 है, इसमें 0 है। ठीक है। और 273 केल्विन, वो हम 373 हो या हम 273। ठीक है। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे।